गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपको एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी, एचपी टेट वगैरह में देखने को मिलते हैं। हर बार रिपीटेड न्यूमेरिकल्स रहते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, क्योंकि इस बार जो हो सकता है कि या तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अभी नई नई जो स्थापित की जा रही है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो एग्जाम ले सकती है, या फिर एचपीपीएससी जो एग्जाम लेगी तो ये बिल्कुल डिटेल वाइज जाओ क्वेश्चंस आपको जाओ पुट अप करेगी। तो यहाँ पे आज हमको जाओ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि आपके रिलेटेड होंगे स्ट्रेंथ से, मोलैरिटी से, ठीक है। एंड आपका जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से और लॉ ऑफ केमिकल कांस्टेंट कंपोजिशन से, ठीक है। तो टेलीग्राम का आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मिलती रहती है। क्विज मोड भी वहां पे डाला हुआ है मैंने, तो आप उसको जो है ज्वाइन कीजिएगा। एंड shubhamgktrick.com पे आप जाओ, बायोलॉजी के नए नए टॉपिक्स जो पढ़ सकते हैं अच्छे से वहां पे, तो आप जरूर जो विजिट कीजिएगा। एंड नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर। बायोलॉजी के नोट्स, इंडिया जीके के नोट्स, एचपीजीके के नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, साइकोलॉजी के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उसको जरूर परचेज कीजिएगा, आपको काफी मदद करेंगे एचपी टेट, एचपीटीटी, एचपीपीटी में एग्जाम क्वालिफाई करने में। सो अभी चलता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना आपको, व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट एंड 1.825 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम रिएक्शन। तो सिंपल यहाँ पे बोला गया है कि आपको सोडियम क्लोराइड का जो वेट फाइंड आउट करना है, जिसको हम डिकम्पोज किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कितने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अब आपको इससे क्या ऑब्टेन हो रहा है? आपको सोडियम बायोसल्फेट आपको जाओ ऑब्टेन यहाँ पे जाओ हो रहा है। कितने ग्राम? तो यहाँ पे देखो 6 ग्राम आपको सोडियम बायोसल्फेट ऑब्टेन हो रहा है, प्लस आपको जाओ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.825 ग्राम आपको जाओ HCl यहाँ पे फाइंड जाओ ऑब्टेन यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड का जाओ कितना मास यहाँ पर है, कितना वेट यहाँ पर जाओ है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। दोनों को अगर आप देखिए प्रोडक्ट साइड में दोनों का प्लस करते हो तो 6 प्लस 1.825 अगर कहें तो 7.825 ग्राम आता है। तो रिएक्टेंट साइड भी जाओ उतना ही जाओ वेट जाओ होना चाहिए, 7.825 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल ध्यान देंगे कि वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना है, तो हमको वेट निकालना है NaCl का, तो x ले लेंगे उसको, प्लस 4.9 ग्राम वेट है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। और उसी तरह से वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो वेट ऑफ प्रोडक्ट आपको ध्यान देना है कि सोडियम बायोसल्फेट का 6 ग्राम था और HCl का 1.825 ग्राम है। तो ध्यान देंगे टोटल कितना आया था, 7.825 ग्राम यहाँ पे जाओ आया था, ठीक है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, तो जो वेट ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर रहता है? वो वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर जाओ रहता है, ठीक है। इसको ध्यान देना है। इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना था? x प्लस 4.9 ग्राम इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 7.825 ग्राम आया, ठीक है। अब ध्यान दो x की वैल्यू इधर रखो, 7.825 ग्राम में से माइनस कर दो 4.9 ग्राम, तो आपके पास 2.925 ग्राम के आसपास जाओ, आपका आंसर आएगा किस चीज का? NaCl के वेट का। कितना है आपके पास NaCl का वेट? 2.925 ग्राम। अब इसका शॉर्ट तरीका ये था कि 7.825 आपको यहां पे दिया हुआ था, देखिए यहां पे नीचे, यहां पे देखिएगा नीचे 7.825 ग्राम आपको प्रोडक्ट का वेट दे रखा था। अगर आप उस 7.825 में से 4.9 डायरेक्टली यहां से घटा देते तो आपका जो NaCl का वेट आता 2.925 ग्राम आता, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पे एप्लीकेबल जाओ हो रहा है, जिसमें यह बोला गया है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो ऑलवेज इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट के, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल जाओ हो रहा
है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपको टीजीटी मेडिकल के लिए, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए, एचपी टेट मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है, एचपी पीजीटी के लिए, ये आपको जाओ केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखेगा। अभी चलता हूं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारा वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के ऊपर जाओ बेस्ड है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के ऊपर जाओ बेस्ड है। अब ध्यान देंगे, एक प्योर केमिकल कंपाउंड है जिसमें सेम काइंड के जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो जब वो कंबाइन करे तो वो फिक्स्ड जाओ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जाओ कंबाइन कर रहे हैं बाय वेट, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अगर हम बात करें बर्निंग कोक इन एयर, बर्निंग कोक इन एयर की, ठीक है, तो याद रखो कार्बन कोक है, ऑक्सीजन एयर है, तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो देखो एलिमेंट्स आपके सेम ही हैं, ठीक है। कंपोजिशन याद रखो यहाँ पे सेम ही कंपोजिशन जो रहता है थ्रू आउट, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपको कंपोजिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड obtained by heating 2.16 gram of metallic copper with nitric acid and subsequent ignition was found to be 2.7 grams. In another experiment, 1.15 gram of copper oxide on reduction yielded 0.92 gram of copper. So that the data illustrates the law of constant composition. तो यहाँ पे बात की गई है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। अगर हम यहाँ तक बात करते हैं, यहाँ तक 2.7 ग्राम तक, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको दे रखा है कि जो वेट ऑफ कॉपर है, ठीक है, क्या है वेट ऑफ कॉपर, वो 2.16 ग्राम दे रखा है, ठीक है, याद रखना है। और देखिए इसमें से दे रखा है वो कि जो आपका जाओ 2.7 ग्राम जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें से जाओ कॉपर का जाओ वेट कितना है 2.16 ग्राम है, तो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना हो गया, कॉपर ऑक्साइड का कितना हो गया, वो 2.7 ग्राम यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब इसमें से आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि इसमें जो है वो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आप अगर निकालेंगे तो कैसे निकालना है कि आपको जाओ वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड में से वेट ऑफ कॉपर माइनस कर देना है। तो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना था 2.7 ग्राम माइनस वेट ऑफ कॉपर कितना है 2.16 ग्राम, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 0.54 ग्राम आपका आंसर आएगा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका यहाँ पे निकल गया, क्या निकल गया यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है आपको अलग अलग का परसेंटेज कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। तो कॉपर की परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ कॉपर कितना है, ठीक है, क्योंकि आपको परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी ना यहाँ पे। वेट ऑफ कॉपर कितना है अपॉन में वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है, ठीक है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है इनटू 100 कर दीजिए। तो सिंपल ध्यान देंगे कॉपर का वेट 2.16 ग्राम अपॉन में कॉपर ऑक्साइड का वेट 2.70 ग्राम इनटू 100 करेंगे तो आपका जाओ जब आप इसको कट करोगे तो आपका 80% के आसपास जब कॉपर यहाँ पे आएगा, कॉपर की परसेंटेज आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि वे परसेंटेज जाओ किसकी, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। तो याद रखना है ऑक्सीजन का वेट कितना है यहाँ पे 0.54 ग्राम दे रखा है आपको, और कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना है 2.70 ग्राम है, इनटू 100 करेंगे तो आपके पास 20% जाओ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का वेट जा आ जाएगा, ठीक है, इसको आपने याद रखना। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पूछा गया था द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर, ठीक है, with nitric acid and subsequent ignition was found to be 2.7 grams, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमको क्या निकालना था कि ऑक्सीजन का जाओ वेट भी निकालना था आपको, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से आपको जाओ ऑक्सीजन और कॉपर की जाओ परसेंटेज भी यहाँ पे निकालनी थी। अगर हम अनदर एक्सपेरिमेंट की अगर यहाँ पे बात करते हैं, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.9 ग्राम ऑफ कॉपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है दूसरे एक्सपेरिमेंट में कि आपके पास जाओ वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है 1.5 ग्राम दे रखा है 1.15 ग्राम, ठीक है, और वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 0.92 ग्राम, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका जाओ ऑक्सीजन का जाओ वेट आएगा 0.23 ग्राम आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर देखें, अगर आप बात कि परसेंटेज जब निकालोगे तो याद रखना है 1.15 ग्राम डिवाइड बाय सॉरी 0.92 ग्राम डिवाइड बाय 1.15 इंटू 100 करोगे तो कॉपर का वेट 80% ही आएगा कॉपर ऑक्साइड में। और उसी तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालोगे तो 0.23 ग्राम डिवाइड बाय 1.15 ग्राम इंटू 100। तो याद रखना है 20% जो यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट आएगा कॉपर ऑक्साइड में। तो इससे ये पता लगता है कि जहां भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा वहां पे कॉपर का वेट जाओ 80% जाओ 80% ही रहेगा और ऑक्सीजन का वेट सॉरी परसेंटेज जाओ 20% रहेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये बोलता है कि एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड रेशो में बाय वेट। एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड रेशो में बाय वेट। ठीक है, इसका एक और जीता जागता उदाहरण यहां पे दे देता हूं मैं कि कार्बन को हम जाओ कोक को हम बर्न कर रहे हैं एयर में ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो याद रखो कार्बन का वेट कितना है 12, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का कितना है वेट सॉरी मास कितना है 16 है, तो दो का कितना हो जाएगा 32। तो 12:32 यहाँ पे आंसर आएगा। अगर आप 12:32 को डिवाइड करते हो 4 से कट जाएगा 3/8 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है 3:8। ठीक है 3:8। तो जहां भी आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो रहेगा फिक्स्ड रेशो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा बाय वेट। ठीक है, इसको याद रखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो आज आगे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ 4 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन देन स्ट्रेंथ विल बी, यहाँ पे ml आएगा। ठीक है, अगर 4 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जब डिजॉल्व कर रहे हैं आप 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी। तो सिंपल स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रेंथ ऑफ इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो याद रखो जो मास है सॉल्यूट का वो है कितना, वो आपका 4 ग्राम्स है। ठीक है, और वॉल्यूम है सॉल्यूशन की लीटर्स में 250 ml। ठीक है, अब लीटर्स में निकालने तो 1000 से डिवाइड इसको करना पड़ेगा आपको। तो जब आप 1000 से डिवाइड कर दोगे और तो आपका याद रखना है 4 ग्राम 250 इंटू 1000। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जाओ 16 ग्राम पर लीटर यहाँ पे जो आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये आपको जाओ निकालना होता है। अगर आपको दिया हुआ है कि 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो याद रखना है आपको मास कितना है 6 ग्राम है अपॉन में 200 ml दिया हुआ है, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो 6/200 इंटू 1000 अपॉन में 1। तो यहाँ पे देखो 2 से 0 कट गई, तो यहाँ पे 6 5 जा 30 जाओ इसका ग्राम पर लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। स्ट्रेंथ आपको निकालनी थी तो स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला आपको ये यूज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे मोलालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखना है। तो मोलालिटी को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में। ठीक है, मोलालिटी को हम जाओ एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में। तो याद रखना है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस सोडियम क्लोरोकार्बोनेट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको जाओ मोलालिटी फाइंड आउट करनी है उस सॉल्यूशन में जिसमें 5.3 जाओ ग्राम आपका जो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, इसको हमने डिसॉल्व किया है 200 ग्राम ऑफ वाटर में। तो याद रखना है, यहां पे करता हूं मैं मोलालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। मोलालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर बात करते हैं तो याद रखना है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम की बात करें तो याद रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट
इन ग्राम्स अपॉन में 1000। ये फॉर्मूला आपको निकालना है। तो अगर आपको पूछा गया कभी ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो आपको जाओ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स करना है, अपन में मोलर मास करना है। ठीक है, तो हम ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं पहले इसका। ठीक है, तो आपको जाओ मास कितना दे रखा है, 5.3 ग्राम दे रखा है, अपॉन में मोलर मास कितना हो जाता है सोडियम कार्बोनेट का, 106 जाओ हो जाता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है आपका, 200 ग्राम है। अब इसको आपने याद रखना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना है 1000 से डिवाइड कर दो। तो याद रखो कि जब आपका जब आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जाओ 0.25 मोल पर किलोग्राम आपका आंसर जाओ आएगा। इसको सॉल्व करेगा अच्छे से, आपको वहां पे मोलैलिटी जो निकलेगी। तो याद रखना है मोलैलिटी को हम जाओ किलोग्राम्स में, ग्राम्स में जाओ फाइंड आउट करते हैं। तो मोल पर किलोग्राम जाओ यूनिट होती है मोलैलिटी की। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे आता है मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मोलैरिटी होती है जिसको हम लीटर्स में वॉल्यूम में जब फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको बतानी है कि जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व किया है 250 ml सॉल्यूशन में। तो ध्यान देंगे मोलैरिटी को निकालने के लिए ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये फॉर्मूला लगाता है। अब मैंने आपको ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट निकालने के लिए बोला, मास ऑफ ग्राम सॉल्यूट इन ग्राम्स, सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में मोलर मास, ये आपका ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। और उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन में 1000। ठीक है, अब देखो ml में दे रखा है आपको यहाँ पे, तो आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको मोलैरिटी के लिए याद रखना है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है, मैंने बताया आपको पहले कि जाओ मोलैरिटी में हम वॉल्यूम को देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखो 4.9 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है आपको, मास आपको दे रखा है सॉल्यूट का 4.9 ग्राम्स, अपॉन में मोलर मास कितना है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का, वो आपको निकालना पड़ेगा, 98 ग्राम आता है। ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास 250 ml दे रखा है, डिवाइड बाय 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान देना है आपको कि जब आपका जो आंसर आएगा डिवाइड करके, वो आपका 0.2 मोल पर लीटर आपका आंसर आएगा। तो याद रखो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, एंड अगर बात करें मोल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो इससे आपको जाओ फाइंड आउट कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है आज के लिए। ये एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया आज। तो प्लीज शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको जाओ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बायोलॉजी के भी एंड जीके के भी, इंडिया जीके भी है उसमें, हिमाचल जीके भी विद वीडियो लेक्चर्स, साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स। तो एंड मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स, एंड गार्डियन प्रिंसिपल्स के नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।